उस समय दोस्तों ये पहाड़ था और ये पहाड़ का दोनों सिरा जुड़ा हुआ था। मैं चाहूंगा थोड़ा आगे आए कैमरामैन और मैं दिखाऊंगा कि ये दोनों पहाड़ का सिरा जो है ये देखिए ये वो जगह है दशरथ मांझी का दशरथ नगर। दशरथ नगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दशरथ मांझी ने यही जगह पे इसी जगह से जब उनकी बीवी जा रही होती है और ये रास्ता नहीं था उस समय दोस्तों ये पहाड़ था और ये पहाड़ का दोनों सिरा जुड़ा हुआ था। मैं चाहूंगा थोड़ा आगे आए कैमरामैन और मैं दिखाऊंगा कि ये दोनों पहाड़ का सिरा जो है ये जुड़ा हुआ था और पूरा पहाड़ चट्टान की तरह खड़ा था। उनकी बीवी इसी जगह से कैसे भी जा रही थी और ओट लग के गिर जाती है और घड़ा टूट जाता है। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ उनको लगा कि आज मेरी बीवी गिरी है इस पहाड़ के कारण, तो वो छेनी और हथौड़ी खरीद लाते हैं अपनी 3 बकरियों को बेच के। जिस समय एक गरीब व्यक्ति के पास बकरी मुर्गी या गाय बिरले होती थी तो वो बहुत बड़ा संपत्ति माना जाता था, लेकिन वो संपत्ति को उन्होंने बेच दिया, छेनी हथौड़ी लाया और इस पहाड़ से भिड़ गए लड़ने और इस पहाड़ को काट के मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पूरे पहाड़ को बीच से काट दिया उन्होंने। 30 फीट का लंबा चौड़ा रास्ता, लगभग 300 से ज्यादा फीट लंबा काटते चले गए और पहाड़ में रास्ता बना दिया और कहा ए पहाड़ तुझे झुकना पड़ेगा, और पहाड़ को झुकना नहीं, पहाड़ को काट के ही हटा दिया अपने रास्ते से और कहा कि आज मेरी बीवी गिरी है लेकिन कल को कोई और किसी का परिवार न गिरेगा। और ये रास्ता बना के उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि दशरथ मांझी द माउंटेन मैन रियल हीरो। और आज उनके नाम पे न जाने कितने लोग, आमिर खान और बहुत सारे इस तरह के जो है डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाए, फिल्म बनाए। हमारी सरकार राजनीति करती है, चुनाव के टाइम में उनके नाम पे उनकी जातियों के वोट लिए जाते हैं, ध्रुवीकरण होता है। लेकिन आज जब उनके परिवार से मैं मिला और उनकी स्थिति में देखा तो मुझे लगा कि हमारे देश में राजनीतिक बहुत अच्छे से होती है। हालांकि इस जगह पे सरकार ने लाइट की व्यवस्था कर दी है, सड़कों को दुरुस्त कर दिया है, लेकिन इसी तरीके से दुरुस्त अगर उनके परिवार को किया जाता, उनके बच्चों को किया जाता तो हो सकता था दशरथ मांझी को वो श्रद्धांजलि मिलती और उनकी आत्मा अगर ऊपर से देख रही होती तो वो कहती कि जो मैंने काम किया उसका मुझे फल उचित मिला और हमारे समाज ने सराहा। दशरथ नगर में जो पहाड़ मैंने आपको दिखाया कटा हुआ, जिसको दशरथ मांझी ने 22 साल में छेनी हथौड़ी के बल पे बकरी बेच के 3 बकरियां बेच दी और उस बल पे इस पहाड़ को काटा। चूंकि उनकी पत्नी जा रही थी तो उनका घड़ा टूट गया था ऐसा कहा जाता है और खबरों भी मैंने आपको दिखाया है। तो सर अभी आप जा रहे हैं भैया, तो क्या नाम है आपका? सुनील मांझी। सुनील मांझी। सुनील मांझी जी अभी साइकिल लेके बड़ा आराम से जा रहे थे। किसी समय में जब ये पहाड़ पूरा था, जुड़ा हुआ था, जब दशरथ मांझी नहीं काटे थे तो लोग घूम के जाते थे तो बहुत ज्यादा समय लगता था। अब आराम से जा रहे हैं। कैसे याद करते हैं उनको अभी? वो देवता जैसे मतलब ये थे, सभी को याद कर रहा। सभी को याद कर रहा है। कितनी खुशी है देखिए भाई जी के चेहरे पे। देखिए यही होता है जब एक समाज का व्यक्ति, जब हमारे देश का, हमारे राज्य का जब व्यक्ति कोई महान काम करता है तो इसी तरह का खुशी होता है। और पान के शौकीन हैं आप, लेकिन है ना? पान खाते हैं। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री हैं आप भी। मतलब वही करनी और छेनी हथौड़ा वाला ही जैसा कुछ काम है। इनको लेके फक्र महसूस होता है ना? महसूस तो होता है, लेकिन मेहनत तो करने से भलाई होता है। नाम कितना खिलता है, नाम कितना होता है ना? धन दौलत तो दे रहा था बहुत लोग, लेकिन नहीं मिल नहीं पाए। हाँ, धन दौलत नहीं चाहिए उनको, नाम करवाना था, नाम करना था। लेकिन आज उनके परिवार की जो स्थिति है, थोड़ा लोगों को मदद करना चाहिए था उससे, नहीं? देखिए यही वो पहाड़ का दर्रा है जिसको काट के दशरथ मांझी ने, देखिए जो ऑटो जा रही है आगे आपको आवाज़ है, और यही वो दर्रा है। देखिए दोनों साइड पहाड़ है, ये पूरा एक पहाड़ था पहले और इसी को दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ों से काट के और इस पूरे पहाड़ के बीच से वो रास्ता निकाल दिया। दूर जाती ऑटो की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी और ये जो आवाज़ जो आप सुनाई दे रहे हैं वो देखिए इसी पहाड़ को काट के, देखिए ये दोनों साइड में पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा होगा यही पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी ने काटा। ये देखिए क्या मनोरम दृश्य है। हमारी गाड़ी लगी हुई दूर और वो सामने गेट बना हुआ है, उसी गेट से हम आए हैं और ये साइड देखिए ये मनोरम दृश्य आप देख रहे होंगे और दूर दूर ये पहाड़ आपको दिखाई दे। रात का वक्त है और ये देखिए यही वो दृश्य है। इसी पूरे पहाड़ी को काट के दशरथ मांझी ने बनाया। देखिए पहाड़ का ये दर्रा आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसको काटे होंगे छेनी हथौड़ी के दम पे, ये आप देखिए। और यही वो पूरा पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी ने अपने दम पे अपने हाथों से काटा
आगे देखिए, अभी गवर्नमेंट ने दोनों साइड में पेड़ वेड़ लगा दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए ये पेड़ को इस तरीके से, लेकिन आपको ये दर्रा लेके चलता हूँ। इसी दर्रे पे कभी ये पूरा पहाड़ जो है वो पूरा जुड़ा था। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ हैं, ये दोनों पहाड़ जुड़ा हुआ था। देखिए ये पहाड़ और ये बाएं का पहाड़, ये दोनों जुड़ा हुआ था। लेकिन दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी के दम पे, ये आपको दिखाएं, यहाँ से भी पानी बह रहा है, इससे देखिए छेनी हथौड़ी के दम पे इसको काटा। देखिए आज अभी भी ये देखिए काटने के निशान हैं, आप देख रहे होंगे। छेनी हथौड़ी के दम पे इस पूरे पहाड़ को काट दिया गया। और इस पे अभी लोग कुछ कुछ लिख देते हैं, हालांकि लिखना नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए ये पूरे पहाड़ को काटा, और ये देखिए इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटा गया, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ों को काटा गया। और ये देखिए कितनी ऊंची पहाड़ें हैं, इनको काट के दशरथ मांझी ने जो रास्ता बना दिया। और ये देखिए अब कितना अच्छा रास्ता है। ये रास्ता कभी पहाड़ था, इस पहाड़ से घूम के लोग जाते थे, और आज ये रास्ता के बीच से लोग जाते हैं। तो मैंने चाहा कि आपको क्लोज करके दिखाऊं। हालांकि सरकार अभी यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कर दी है। देखिए ऊंचे टावर नुमा लाइट आपको दिख रहा होगा। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, आपको मैंने दिखाया कि दशरथ मांझी द माउंटेन मैन ने कैसे इस पूरे पहाड़ को अपने मेहनत से झुका दिया। यूँ कहे कि अपने रास्ते को बना लिया और इस पहाड़ को काट के हटा दिया अपने रास्ते से। और फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ये देखिए 360 फीट तकरीबन रास्ते की लंबाई है, और 30 फीट चौड़ा ये पूरा रास्ता काटा गया था। हमारी गाड़ी आगे लगी हुई है, और ये पूरा पहाड़ का एरिया है। बड़ा सुंदर और मनोरम दृश्य है। विदा चाहूँगा आपसे। दशरथ मांझी के द्वारा काटे गए इस रास्ते से मैं अब रिटर्न हो रहा हूँ अपने घर के लिए। लेकिन मैंने आपको दिखाया ये पूरा रास्ता किस तरीके से काट के उन्होंने बनाया। और अपनी पत्नी के गिर जाने से, खाना लेके उनकी पत्नी गिर गई थी और मटका टूट गया था, तो उन्होंने सोचा कि आज मेरी पत्नी का मटका टूटा है, ना जाने इस पहाड़ के चलते कितने का मटका टूटेगा और परेशानी होगी। तो इसलिए उन्होंने इस पूरे पहाड़ को ही काट दिया। हालांकि शुरुआती दौर में उनको लोग पागल कहते थे, और वो मजदूरी करके रात के वक्त आके अपना ये काम करते थे, और पूरे पहाड़ को आज काट दिया। और द माउंटेन मैन दशरथ मांझी की कहानी को मैं छोड़ के यहीं पे जाता हूँ। आप बने रहिए, और आपको कैसा लगा ये हमारा खबर हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में मैं इतना ही, और आपसे इजाजत चाहूंगा। विशेष मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यही वो पहाड़ है, और आप इस पहाड़ को देख के और इस पूरे नज़ारे को देख के क्या आकलन लगाते हैं आप बताइएगा। और इस पूरे पहाड़ को काट के जिस तरीके से एक सुगम रास्ता दिया दुनिया को और बिहार वासियों को, ये काबिले तारीफ है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार, जय दशरथ मांझी।